परम आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर, श्री हरिशंकर दास जी वेदांती जी और स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर जी, सत्यनारायण जी पारीक, प्रोफेसर रामदेव साहू, मंचस्थ सभी संत समाज और सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आज की इस विमोचन की बात काफ़ी लंबे टाइम से चल रही थी, तत्ववेद के विमोचन की। मैं इसके साथ में मतलब आप बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी काम है। जो मैं बीएसएफ में हूँ, बीएसएफ में नौकरी करता हूँ और अभी इस समय में मैं राजस्थान फ्रंटियर का आईजी हूँ, राजस्थान देखता हूँ मैं। तो एक तरफ तो युद्ध का है पूरा, और ये तो विद्वानों का काम है जो आप कर रहे हैं। तो मैं इसके साथ जुड़ा स्वामी ज्ञानेश्वर जी की वजह से और प्रोफेसर सुरेंद्र शर्मा जी की वजह से। जब मैं इनके साथ में बैठ कर के मैंने इन चीज़ों को देखा तो मुझे समझ में आया कि हमारी भारत की क्या धरोहर है जिसकी हमें रक्षा करने की आवश्यकता है। तो हम लोग तो जिस दिन इस सर्विस को ज्वाइन करते हैं उस दिन से पहला प्रण यही रहता है कि मैं इस देश की रक्षा करूंगा, इस देश के लिए, इस देश की हर उस चीज़ की रक्षा करूंगा, हर उस व्यक्ति की रक्षा करूंगा, हर उस प्राणी की रक्षा करूंगा जो इस देश का है। तो मैं इनके साथ जुड़ा और मुझे बहुत आनंद आया जब ये देख करके कि कितनी विशाल हमारा भंडार है इन चीज़ों का। जो पुस्तकें इन लोगों ने छापी है, मैं कोशिश करता हूँ, मेरी संस्कृत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इनके साथ में बैठ करके उनको समझने की इसमें क्या कहा है। ये हमारी लगभग हर चीज़ का सॉल्यूशन इनके पास में मैं इनके विमान विज्ञान जो पुस्तक मुझे इन्होंने दी, जिसको मैं पढ़ रहा था, उसमें 30 से 35 किस्म के विमानों के बारे में उसके बताया कि किस तरह से उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। जबकि आज की तारीख में हम पूरे विश्व में 7 से 8 किस्मों के विमानों से ज़्यादा विमान हमारे अभी तक विश्व में कोई नहीं बना पाया है। इसका मतलब कि हम पहले बहुत ज़्यादा विकसित थे, हमारे पास ज्ञान था जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हम इसको भूलते गए और अंग्रेजी व्यवस्था के अंदर घुसते गए, तो हमारी जो मूल समझ थी उसको हम भूलते गए, प्रैक्टिकलिटी जो हमारी थी वो हम भूलते गए। अब इसके रिवाइवल के लिए जो काम हो रहा है उसमें जो हमारे शेखावत सर है, मिनिस्टर साहब है, इनका बहुत ज़बरदस्त योगदान है। जब भी हमने इनको रिक्वेस्ट किया, इनकी तरफ से हमें पूरा सपोर्ट मिला, और कई चीज़ों में आप इनकी जो कार्यों को आप देखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रेजेंट प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जिस तरह से इसको आगे बढ़ाया, वाजपेयी जी ने इसको स्थापित किया, और अभी मोदी जी ने जैसे इसको दिशा दी, और अभी करंट में हमारी जिस तरह की गवर्नमेंट है सब जगह से, राजस्थान में है, भजनलाल शर्मा जी है हमारे मुख्यमंत्री जी, उनको इस चीज़ की समझ है तो वो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब जब तक सरकारी संरक्षण नहीं होगा तब तक इसका आगे बढ़ना मुश्किल है। आप देखिए, कोई नॉर्मल पार्टी होती है जहाँ पे कोई पिक्चर दिखा रहे होते हैं या पिक्चर के हीरो आ रहे होते हैं, तो आप यहाँ पे बाहर भीड़ काबू करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब ये जो पढ़े लिखे लोगों का काम है, बुद्धिजीवियों का काम है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग शामिल नहीं होना चाहते हैं। हमें उन सब लोगों को इसमें शामिल करना है। कैसे करें वो हमने विचार करना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर जो अभी हुआ, जैसे भारत सरकार के आदेश पे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पे, गृह मंत्री जी के आदेश पे, जिस तरीके से हमारी फोर्सेज ने इनको रिस्पॉन्ड किया और पाकिस्तान को एक माकूल जवाब दिया, और भारत की एक निर्णायक जीत हुई इसमें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप इसको नहीं समझ सकते हैं जब तक कि आप इसको ग्राउंड पे जाके देखें नहीं। इस बार जब ये युद्ध शुरू हुआ, उससे पहले से युद्ध की जो आशंकाएं थी वो सारी हम लोगों को, लगभग सभी को पता था कि ये होने वाला है। जब बाहर किसी को हवा नहीं थी कि क्या होगा एक्चुअली, उस टाइम में तो जो
सारे जो कंट्री में पहलगाम इंसिडेंट के बाद में सब लोग ये कह रहे थे मोदी जी आप तो जाके उनका सिर काट के ले आओ। तो हम मतलब कंट्री के अंदर जो अलग किस्म का एक गुस्सा था, लेकिन क्या हो रहा था बिहाइंड द सीन्स वो हम लोग देख रहे थे इसको। हमारे डायरेक्टर जनरल बीएसएफ डीजी बीएसएफ श्री दलजीत सिंह चौधरी सर हमारे वहाँ पे सीमा पे आए, पहले आकर के पूरा जायजा लेकर के सब चीज़ों के ऊपर तय किया गया कि किस तरीके से कार्रवाई होगी। और जब एक्चुअल कार्रवाई हुई तो सब लोग पूरी तरह से तैयार थे, कोई आश्चर्य नहीं था इसमें। उस वजह से उनको हर जगह पे बहुत सही जवाब दिया गया, जिससे उनका भारी नुकसान हुआ। और ये युद्ध इतना जल्दी युद्ध थमने वाला नहीं था। आप देखिए इतना युद्ध जो दुनिया भर में चल रहा है, चाहे वो इजराइल गाजा का है, इजराइल ईरान का हो गया है, यूक्रेन रशिया का हो गया है, तमाम जो वर्ल्ड में सब जगह डिस्टर्बेंसेस जितने भी चल रहे हैं वो कोई थमने वाले नहीं थे। इसका मतलब कि आप में निश्चित रूप में कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा किया गया जिसकी वजह से ये पाकिस्तान जैसे देश को एक सही तरीके का संदेश गया और रुक गया। उसको समझ में आया कि ये इससे पंगा लेना ठीक नहीं है। एक डिटरमिन्ड गवर्नमेंट जहाँ पे है, एक मजबूत सरकार जहाँ पे है, वहाँ पे उस देश को कोई छू नहीं सकता। तो हमारा पहला रिक्वायरमेंट है मजबूत सरकार का होना। सरकार मजबूत होगी तो उसके पीछे सब लोग खुद ब खुद फोर्सेज तो होती है, जैसे काम आप चाहेंगे वैसे ही करेंगे, बट गवर्नमेंट का डिसीजन होता है सारा कुछ, जिसके ऊपर आगे बढ़ता है सारा। और इसके साथ एक चीज और कहना चाहूँगा मैं, इस बार जो हमारा सामंजस्य रहा इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, बीएसएफ सबसे आगे खड़ी थी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर ही खड़े होते हैं हम लोग। तो दुश्मन की आंखों में आंखें देख के हम लोग आंखें डाल के खड़े हुए थे। हमारे पीछे में इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, बाकी सारे लोग लगे हुए थे। उसके साथ में जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट के एसपीज, कलेक्टर्स और पुलिस सेटअप पूरा, इनके पुलिस के आईजी, रेंज, सारे के सारे लोग ग्राउंड पे थे, डिविजनल कमिश्नर। और सर भी हमें को कितनी जगह हमें को रोकते रहे मिनिस्टर सर आप आगे ना जाए, आप हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको देख के तो बम डालेंगे ही। तो नहीं कुछ नहीं होगा जब मैं चल रहा हूँ। तो इनको बहुत जगह हम मुश्किल से रोक पाए। तो जब ये ग्राउंड पे जब इस तरह के लोग आ जाते हैं, जब इतना दम हमारे मिनिस्टर्स दिखाते, मैंने आज तक नहीं देखा किसी मिनिस्टर को इस तरह से करते हुए। जो आज जैसे हमारे नेता जा रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी को देखो आप, वो हमेशा बॉर्डर पे जाके अपनी होली दिवाली जो भी है मनाते हैं। जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब से मैं देखता हूँ कि वो अपनी हर होली दिवाली उनकी वही बॉर्डर के ऊपर जाएंगे, जवानों के साथ मनाएंगे। बाकी भी जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, सभी लोग जाते हैं। और सर का ये मैंने उस दिन देखा, हमने बड़ी मुश्किल से रोका इनको कि सर आप आगे ना जाए, गोलियां चल रही है, ये मिसाइलें आगे गिर रही है, ड्रोन चल रहे हैं, नहीं कुछ नहीं होगा, मैं चलता हूँ। तो और भी बहुत सारे लोग थे जो इस तरह से आए और उन्होंने सबका हौसला आगे बढ़ाया। तो जो सामंजस्य इस बार मैंने देखा इस हालात में, ऐसा सामंजस्य मैंने अपनी पूरी सर्विस में कभी नहीं देखा। ये निश्चित रूप से हमारी कंट्री के लिए एक बहुत ही निर्णायक पल है, जिसमें हम लोग सारे एक साथ एकजुट होकर खड़े हुए हैं, जो आज हमें आवश्यकता है। और ये आखिरी नहीं है, हमें नहीं पता कि आगे भविष्य में क्या होगा, लेकिन हमारी फिलॉसफी बहुत साफ और सिंपल है। दुश्मन को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए, अपनी तैयारियां माकूल और ज़बरदस्त होनी चाहिए। इसमें जो गवर्नमेंट का रोल रहता है, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस चूँकि सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, कि भारत सरकार का इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें हमारे साथ इन्वॉल्वमेंट रहता है। हमारा जो भी रिक्वायरमेंट होता है, फोर्सेस का रिक्वायरमेंट बहुत छोटे कभी नहीं होते। अभी एक रोड सैंक्शन करी 4,500 करोड़, एक BF इसका फेंसिंग का रिप्लेसमेंट सैंक्शन हुआ 5,000 करोड़ रुपए। तो इस तरीके से करीब 10-15 हजार करोड़ की सैंक्शंस उन्होंने अभी दी, वो कम नहीं होता। तो कंट्री को बचाने के लिए बहुत सारी चीजें जो गवर्नमेंट कर रही है वो आप तक पहुंचनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सरकार कितनी मेहनत करती है। बाहर बैठ के बुराई करना तो बहुत आसान काम है,
किसी भी चीज़ को कहना इन्होंने ये नहीं किया वो नहीं किया, पर आप सत्य शायद लोगों को नहीं पता है कि क्या गवर्नमेंट की क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हमारा रिक्वायरमेंट होता है उसको फटाफट दिया जाता है। अभी जैसे ड्रोन्स आए, मिसाइल्स आई, अभी ये नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर का जो नया चेहरा था, युद्ध का एक नया चेहरा जो अभी हमें देखने को मिला, जिसमें ट्रेडिशनल युद्ध के अलावा जो नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर है, जिसमें आपके मिसाइल्स आकर के उनकी रेंज इतनी ज़्यादा हो गई है आज की तारीख में कि आप 7,000 किलोमीटर तक एक मिसाइल को मार सकते हैं, 7,000 किलोमीटर, जिसका मतलब कि आप ऑलमोस्ट हमारी कंट्री की लंबाई चौड़ाई कितनी है, ऊपर से अगर आसाम से लेंगे तो करीब 6,000 किलोमीटर। तो इसका मतलब कि कहीं से भी आप किसी भी पॉइंट तक आप मिसाइल को मार सकते हैं। सिमिलरली ड्रोन्स, जो AI ड्रिवन ड्रोन्स आए हैं, जो सुसाइड ड्रोन्स है, जो जिससे फायर कर सकते हैं, जो आपको पिन पॉइंट करके मार सकते हैं, उनकी रेंज भी इतनी आ गई, हजारों किलोमीटर में आ गई। तो ये एक नया चेहरा था युद्ध का। लेकिन आप देखिए, अगर हमारी तैयारियां नहीं होती, मिसाइल्स को रोकने की नहीं तैयारी होती, मिसाइल्स को उन्होंने हवा में नष्ट किया। पूरे राजस्थान, अगर आप मैं ऊपर से देखता हूँ तो कश्मीर से लेकर के कश्मीर, जम्मू, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, तमाम कोस्ट पे एक साथ इन्होंने फायर किए, मिसाइल्स फायर हुई, ड्रोन्स आए, लेकिन उन सबको इफेक्टिवली काउंटर किया गया, उनको बर्बाद किया गया और हमारी जनता की रक्षा की सभी। इसमें BSF है, इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, वाटर वर्क्स है, मैं कहूँगा सारे के सारे सरकारी बैंक में, और हमारे जो आदरणीय हमारे मिनिस्टर साहब, हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट, हमारे प्रधानमंत्री, ये सारे के सारे लोग आपके साथ खड़े हुए थे, तो आपकी सबकी रक्षा हुई, देश की रक्षा हुई। तो हमें इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। बॉटम लाइन जो मैं कहना चाहता हूँ कि हमें सारी कंट्री को एक साथ, एकजुट हमारी गवर्नमेंट के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर देश है तो हम हैं, और देश नहीं है तो हम नहीं है। कंट्री सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है। तो कंट्री को बचाने के लिए हमारी जिस दिन हम सब इकट्ठे हो, जैसे अभी इकट्ठे हुए, अगर उसी तरीके से हम काम करेंगे तो हमारे लिए कोई आगे दिक्कत नहीं आएगी। और एक लास्ट बात मैं इसमें कहना चाहूँगा कि ये जो हमारे पास ये ग्रंथ मिले हैं, इन ग्रंथों में मैं निश्चित रूप से समझता हूँ कि एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी कोई न कोई सोल्यूशंस होंगे, जो आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट है कि उसमें ड्रोन्स के इतने ज़्यादा सिग्नेचर्स हैं कि हमारे पास जो एंटी ड्रोन सिस्टम से उसको लगातार इवॉल्व करने की आवश्यकता है, लगातार आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो इसके अंदर जो टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशंस अगर आपको कोई मिलते हैं तो आप मेहरबानी करके हमारे साथ शेयर करें, हम उसको भारत सरकार के साथ शेयर करेंगे ताकि वो चीज़ें प्रोडक्शन में आए। सरस्वती और लक्ष्मी दोनों को साथ चलने की आवश्यकता है, और जब सरस्वती आएगी तो उससे हमारे को वो प्रोडक्ट मिलेगा जो आप क्या चाहिए, और वो आपकी रक्षा करेगी तो आपकी लक्ष्मी आपके साथ रहेगी, सब कुछ आपके साथ होगा, आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहेंगे, आप सब सेफ रहेंगे। तो इसका जो भी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज आपके पास इसमें मिलता है, तो मेरा व्यक्तिगत निवेदन रहेगा कि आप इसके बारे में हमें बताएं। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा सुरक्षा बल हमारे जीवन को बनाए रखने और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में पर्दे के पीछे रहते हुए अद्भुत योगदान देती है। हम यहाँ सुरक्षित हैं, मुस्कुरा रहे हैं, गा रहे हैं, खेल रहे हैं, तो सब आपकी की बदौलत है।